हाय फ्रेंड्स, आज लेके आ गए हैं फिर से द नया सेकेंड वीडियो डेफिनेशन सीएमआर की जो भी डेफिनेशन है उसके ऊपर। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। कमिटी मीन्स कमिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द माइंस एक्ट 1952। जब हम माइंस एक्ट पढ़ेंगे तो फिर कमिटी को भी डिस्कस करेंगे। उसके सेक्शन 12 में लिखा हुआ है सब फंक्शंस ऑफ कमिटी, कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं, उनका काम क्या है, उनको कौन काम देता है, ये सारा चीज़ डिटेल में उस वक्त करेंगे। तो उसके बाद कॉम्पिटेंट पर्सन इन रिलेशन टू एनी वर्क और एनी मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट means a person who has attained the age of 20 years and who has been duly appointed in writing by manager as a person competent to supervise or perform that work or to supervise the operation of that machinery, plant or equipment, and who is responsible for the duties assigned to him and includes a shot firer. कॉम्पिटेंट पर्सन वो व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 20 साल से ज़्यादा, 20 साल या 20 साल से ज़्यादा, और वो मैनेजर द्वारा अपॉइंटेड होता है और किसी भी काम को सुपरवाइज या करने के लिए सक्षम होता है। सुपरवाइज भी कर सकता है या तो कर भी सकता है। जैसे सुपरवाइज में आ जाएगा हमारा शॉट फायरर, ठीक। इसके बाद और कर भी सकता है, मतलब जैसे डंपर ऑपरेटर, शॉवेल ऑपरेटर, जो भी, वो भी कॉम्पिटेंट पर्सन में ही आएगा क्योंकि वो काम करता है। उस काम को करने में वो व्यक्ति सक्षम है। जिस ठीक है, कोई भी प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर। Contractor means an individual, association of individual, company, firm, local authority or local body who provides for the service or operation in a mine on contract basis and includes a subcontractor. कॉन्ट्रैक्टर वो कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी एसोसिएशन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी एक कंपनी हो सकता है, लोकल कंपनी हो सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरीके का। और उसके अंदर भी जो कॉन्ट्रैक्ट पे आएगा जिसको हम पेटी कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्टर ही होगा। उसके बाद डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग मीन्स ड्रिल होल मोर देन 3 मीटर इन डेप्थ एंड यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग इन एन ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन। ड्रिल होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग उसको बोलते हैं जिसका डेप्थ 3 मीटर से ज़्यादा होता है और वो ओपन कास्ट में काम आता है। डिज़ाइनर मीन्स एन इंडिविजुअल, association of individual, company or institution who design a coal mining system, method of coal mining, machinery, plant, equipment, appliances और substance for use in coal mines. डिज़ाइनर वो होता है जो जो भी खदान के अंदर, मतलब पहला डिज़ाइनर तो वो व्यक्ति हो, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है जो कि कोल माइनिंग के सिस्टम को डिज़ाइन करे, उसमें मेथड ऑफ वर्किंग बताए, कौन सी मशीनरीज यूज़ होती है, कौन सा प्लांट यूज़ होगा, कौन से इक्विपमेंट यूज़ होंगे, वो सारे चीज़ के बारे में जानकारी हमको डिज़ाइनर देता है। जैसे कि कोल माइंस के लिए CMPD आए हैं। डिसकंटिन्यू वर्किंग मीन्स सच वर्किंग इन अ माइन as have been discontinued for any reason and are inaccessible or rendered inaccessible but are likely to be work again. डिसकंटिन्यू वर्किंग वो वर्किंग होती है जो टेम्प्ररी हम लोग बंद कर देते हैं किसी भी रीज़न से, और उसका जो भी एसेसिबल पॉइंट्स हैं उसको भी बंद कर देते हैं, लेकिन इस तरीके से बंद करते हैं कि हम उसको फ्यूचर में काम कर सकें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
in relation to any mine means district magistrate or deputy commissioner, as the case may be, who is vested with the executive power of maintaining law and order in the revenue district in which the mine is situated, provided that in case of a mine which is situated partly in one district and partly in another district, the district magistrate for the purpose of this regulation shall be district magistrate authorized in his behalf by central government. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वो होता है उस जिस भी एरिया में माइंस सिचुएटेड है, मतलब जहाँ पे भी वर्किंग काम कर रही हैं, उस एरिया का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डेप्यूटी कमिश्नर के पास वही वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, जिसके पास सारे एग्जीक्यूटिव पावर होती है वहाँ पे लॉज एंड ऑर्डर उस माइंस में देने के लिए, और जहाँ से उसका रेवेन्यू जनरेट होता है। उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का रेवेन्यू उस डिस्ट्रिक्ट से जनरेट होता है और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही वो माइंस आता है। और अगर दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक माइंस फंसता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उस एरिया के लिए निर्धारित होगा। डिसयूज्ड वर्किंग मीन्स such working in a mine where work has been temporarily stopped but which are accessible include unused working. डिसयूज्ड वर्किंग वो होती है जो भी माइंस के अंदर टेम्पररीली हम लोग बंद कर देते हैं बट उसमें जाने के लिए उसके एसेसिबल खुले रहते हैं, जैसे कि अनयूज्ड वर्किंग जो भी हमारा डिकोल्ड एरिया रहता है वो हमारा डिसयूज्ड वर्किंग में आएगा। Explosive shall have the same meaning as is assigned to it in Explosive Act 1884. Face means moving front of any working place or in by end of any gallery, roadway or drift. जो भी जिस भी वर्किंग बेंच पे मशीन लगा हुआ होता है और वो उसी के साथ आगे बढ़ते जाता है, उससे बोलते हैं फेस। अगला फायरी सिम मीन्स a seam in which a fire or spontaneous heating exists in the working below ground or in open cast working lying within the precinct of a mine. फायरी सीम उस सीम को बोलेंगे, उस कोल सीम को बोलेंगे, वो जो कोई कोल सीम है वो हमारे माइन बाउंड्री के अंदर में आना चाहिए और उसके अंदर स्पॉन्टेनियस हिटिंग भी होनी चाहिए। उस सिम को बोलेंगे स्पॉन्टेनियस फायरी सिम। फाइनेंशियल ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल टू लास्ट डे ऑफ मार्च ऑफ द सक्सेसिव ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल टू 31st डे ऑफ मार्च, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर इसी तरह कैलेंडर ईयर होता है जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। फ्लेम प्रूफ एनक्लोजर shall have the same meaning as have been defined under the Central Electricity Authority. इसे हम देखेंगे जब हम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी पढ़ेंगे। ये सब हमारे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए काम में आएगा, तो ये भी चीज़ पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी से है उससे पढ़ेंगे, तो तब ये वाले पॉइंट को उसमें कवर करेंगे। फॉर्म मीन्स अ फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड बाय एन ऑर्डर इन और इंस्ट्रक्शन बाय चीफ इंस्पेक्टर अंडर दिस रेगुलेशन। मैं जो अगला वीडियो आएगा उसमें सारे फॉर्म्स का एक ठो पिक दे दूंगा, तो उसमें वो याद हो जाएगा सारे कौन से फॉर्म किस में यूज़ होते हैं। गैसी सीम ऑफ फर्स्ट डिग्री means a coal seam or part thereof lying within the precinct of a mine, not being an open cast working, whether or not inflammable gas is actually detected in the general body of air at any place
in its working below ground, or when the percentage of inflammable gas, if and when detected in such general body of air, does not exceed 0.1, and rate of emission of such gas does not exceed 1 cubic meter per ton of coal produce. डिग्री वन, हमारे जो भी भारत की माइंस है वो 3 डिग्री में आती हैं। वो अंडरग्राउंड माइंस जो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री होता है जिसका रेट ऑफ इमिशन इन परसेंटेज 0.1 से कम हो, और वो एरिया हमारे माइंस बाउंड्री के अंदर में आता हो, अंडरग्राउंड के अंदर में। ओपन कास्ट इसके अंदर नहीं आएगा। और जो अगर वॉल्यूम में देखेंगे रेट ऑफ इमिशन, तो वो जो है 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस से कम होना चाहिए। दूसरा, गैसिड सीम ऑफ सेकंड डिग्री मीन्स a coal seam or part thereof lying within present of a mine, not being an open cast working, in which the percentage of inflammable gas in general body of air at any place in the working of the seam is not more than 0.1, or rate of emission of inflammable gas per ton of coal produce exceed 1 cubic meter but does not exceed 10 cubic meter. सेकेंड डिग्री वो माइंस को बोला जाएगा जो हमारे माइंस एरिया के अंदर में आती है, बट वो ओपन कास्ट वर्किंग नहीं है, और उसका जो परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस है वो 0.1 से ज़्यादा है, और रेट ऑफ इमिशन ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस जो है 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है बट 10 क्यूबिक मीटर से कम है। तो इसे बोला जाएगा सेकेंड डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब और 2 वीडियो रहेंगे इसके आगे के। उसके बाद हम MCQ लेंगे डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई चालू रखिए। और इस बार दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम ECL या WCL को क्वालिफाई करिए। बाय।